अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी यूट्यूब पे और टिकटॉक पे जितनी भी मैंने वीडियो पोस्ट की हुई हैं, कहीं ना कहीं से आपको नॉलेज मिल रहा है, वो चाहे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, और वो भी ये नहीं कि मैं बड़ी इंटेलिजेंट हूँ। मैंने भी यहाँ वहाँ से बस ठोकरे खा खू के जो सीखा है या जो भी मैं ऑब्जर्व करती हूँ सारे दिन में, जहाँ से भी मुझे कोई नॉलेज मिलता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने सुना हुआ है कि किसी के साथ एक तो खुद भी नॉलेज पे इम्प्लीमेंट करना और किसी और को भी जो है ना कन्विंस करना, ये भी एक सदका जारिया है। तो खैर टॉपिक पे आते हैं। हुआ कुछ यूँ कि मैं गई असद के साथ जा रहे थे रास्ते में। तो रास्ते में देखा क्या कि एक लड़की थी जिसने विदाउट जो है ना अबाया पहना हुआ था। कहने को लगा लो कि पर्दा किया हुआ था, लेकिन वो पर्दा ना होने के बराबर ही था। लाइक किसी के करैक्टर पे फिंगर नहीं उठानी चाहिए। मैं कौन सी उस लड़की का नाम नॉमिनेट करी, ना मुझे उसका पता होगा। मुझे नाम पता भी होता तो मैं कभी नॉमिनेट नहीं करती, गलत बात है। तो खैर पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट पे ये है कि क्या फ़ायदा ऐसे पर्दे का जिसमें आप हिजाब करके बाहर निकले हो, ठीक है, आपका फेस सारा नज़र आ रहा है, और अबाया पहनने का क्या फ़ायदा कि आपका आगे से सारा ऑल ओवर जो है ना बॉडी नज़र आए। तो मेरे ख्याल से ये इस्लाम नहीं कहता। और हाँ, कुछ लोगों की होती है नेचर वाइज जो है ना वो इस तरह से कुछ की तो आदत है ना अबाए के बगैर ही आना, ठीक है। उनके एक अपना ही सारा घर का माहौल इस तरह से चल रहा है कि चलो उनकी मम्मा ने इस तरह से इंडिपेंडेंट किया हुआ है, वो अपने आप को शो ऑफ करने के लिए नहीं ऐसे निकलती, उनकी आदत होती है। और कुछ लोग तो खुद जो है ना अपना शो ऑफ करवाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी स्पेशली वीडियो है, जो है लेक्चर होगा या टॉपिक होगा जो भी है वट। तो पहले तो बाकी किसी को कहने से पहले अपने आप को देखना चाहिए। तो मैंने जल्दी से पहले अपने आप को इमेजिन किया। तो एंड तो हुआ कुछ यूँ कि वो जो लड़की ने थी ना, उसने अबाया पहना हुआ, और यकीन करें गाइस, जो दुपट्टा था ना उसका ना लाइक फुल ना नेक पे ही था, बिल्कुल जैसे पकड़ के आप एक दुपट्टा पकड़ लो और उसको जो है ना ऐसे रोल करके ना, जैसे स्कूल, मुझे याद है जब मैं स्कूल में जाती थी, तकरीबन क्लास मेरी थी 4 क्लास, तब हमारे स्कूल में होता था कि जो स्टूडेंट्स होंगे ना उन्होंने जो दुपट्टा लेना है ना उसको लाइक दुपट्टे से मुराद ये कि स्कूल यूनिफॉर्म का जो था ना पट्टी, आप पट्टी लगा लो, वो यहाँ से ऐसे पकड़ के और इस तरह से करना। अब वो तो चलो 4 क्लास के बच्चे को लाइक सूट करता है, यूनिफॉर्म ही इस तरह का था। लेकिन एक बिल्कुल यूथ जो आज की लाइक ख़वातीन थी वो, और आप अगर गर्ल्स है तो आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करती होंगी कि क्या चीज़ कवर करना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खैर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे ये ना आम हो गया हुआ है। तो क्या फ़ायदा आपकी ऐसी तरबियत और तालीम का जिसमें आपको पता ही नहीं पड़ता आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एंड देन जो है फिर आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो आपकी बड़ी अच्छी तरबियत करते हैं, लेकिन आप क्या करते हो अपनी जिस कंपनी में आप बैठते हो, या आजकल के ड्रामाज और व्लॉग वगैरह, लाइक अब चलो उस तरफ तो नहीं नॉमिनेट किया जाता किसी को भी, लाइक हाईलाइटिंग करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आजकल सोशल मीडिया यूज़ हो रहा है तो आप उसको देख के और जो आपके माइंड में जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है आप उसी को देखते हुए जो है ना बस ठीक है यार उसने इस तरह से किया तो मैं भी, ये स्टाइल है तो स्टाइल है। अगर स्टाइल से हट के देखा जाए ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत गलत बात है। तो माइंड नहीं करना, गुस्सा नहीं करना मेरी बात का। क्या पता ये जो अल्फाज या जो मेरे पास नॉलेज है या जो भी सलाहियत है या जो भी काबिलियत है आपसे बोलने की भी, ये भी शायद अल्लाह 100% अल्लाह ताला ने मेरे माइंड में डाली है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना। अल्लाह ताला के बगैर, अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं ना हिलता। तो मैं ये अल्फाज बोलने की भी आज एबिलिटी जो है ये अल्लाह की तरफ से ही है ना। तो अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी है, तो मैं ये आप मुझे इतनी बोलने की सलाहियत दी, मेरे माइंड में ये बात डाली, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गुस्सा करने के बगैर अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को स्पेशली देखें, ठीक है, वो आपके लिए बेटी है, छोटी सी है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर भी हम बन जाए ना, हम अपने पेरेंट्स के लिए छोटे से बच्चे ही होते हैं, नन्हे मुन्ने से। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आपके लिए वो बच्चे हैं, लेकिन बाहर वाले जो है ना उनके लिए बच्चे नहीं होते। वो आजकल ना 99% लोग ना नेगेटिव किस्म के होते हैं, तो क्यों किसी को शो ऑफ करवाना। तो आप स्पेशली अपने बच्चों की तरबियत इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। और अगर जो स्पेशली आज वैसे ही लड़कियां घर से पर्दे में निकलना, बाहर आके विदाउट दुपट्टा और ये वो वट, तो ऐसे नहीं करना।
मैं कौन होती हूँ आपको कहने वाली, लेकिन मैं इतना बता दूँगी कि असन ने ना मुझे एक बात बोली, कोई बात बता रहे थे, हम ना कोई हॉरर मूवी देख रहे थे। खैर ये टॉपिक बाद में अभी यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सुबह के टाइम ज़रा ना हॉरर मूवी देखी हम लोगों ने तकरीबन, खैर फिर वो व्लॉग टाइप आ जाता है, जो मेन बात करनी चाहिए टू द पॉइंट, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता, मेरे पास खैर कि हर बंदा अपनी लाइफ में बहुत बिजी है। अच्छा पॉइंट की बात करते हैं। बात ये कि हॉरर मूवी देखते देखते ना मैंने कहा सर, जैसे ही हॉरर मूवी में एक हीरोइन है, उसके अंदर आत्मा आ गई और फिर भी उस लड़के ने उसकी जान नहीं छोड़ी ना, वो नहीं जो भी है मैं इस आत्मा को इसके जिस्म से निकाल के ही रहूँगा, उसके लिए वो पूरी मूवी में लड़ता ही रहता है सारी जिन के साथ और ये वो। तो मैंने कहा सर अगर मेरे अंदर एक सदम आ रही है, आप भी मेरे साथ जो है ना इस तरह से करोगे, मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, उस आत्मा के साथ लड़ोगे ना। तो आगे से उनका रिप्लाई था, अब आपको कि शायद व्लॉगिंग करी, व्लॉगिंग नहीं, बात आपको जो समझाना चाह रही हूँ उसके अंदर तक जाना है, जाने के लिए मुझे ये बात बतानी पड़ रही है। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने कहा सर अगर मेरे अंदर ऐसे जिन आ गए तो आप मुझे छोड़ दोगे 100%? नहीं मैं पागल हूँ तो मैं छोड़ूँ। मैंने कहा वो क्यों? एक दफ़ा क्या हुआ कि मैंने तुम्हें पता है मैं जिन से मिला हूँ। मैंने कहा अच्छा इतने बड़े बड़े डायलॉग ना छोड़ा करो। अच्छा उन्होंने मुझे बात क्या बताई, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ना डेथ हुई थी फैमिली में, तो उनके बड़े भाई ने कहा कि असल जाके ना बेड़ी के पत्ते लेके, मुझे नहीं था पता कि बेड़ी के पत्तों के साथ गुसल करवाया जाए। मैंने कहा यार ये किस चीज़ के लिए लेने आए थे? कहते यार इससे गुसल करवाते हैं। मैंने कहा अच्छा तो फिर क्या हुआ? कहते हुआ क्या फिर वहाँ पे ना जब इसके साथ गुसल करवाते हैं तो मौलवी साहब के साथ हम गए, तो अचानक उन्होंने अपनी स्टोरी बताना शुरू कर दी। अचानक ना साथ आदिल भाई भी थे और भी थे ये वो वट एवर। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं पॉइंट पे बात बताती हूँ कि ना मैंने मौलवी साहब से कोई बात की, उन्होंने फुल ऐसे डरावनी आंखों से मेरी तरफ देखा और मुझे आदिल भाई ने इशारा किया निकल निकल यहाँ से, इनके अंदर लग रहा है जिन्नात का साया आ गया ये वो वट। तो मैं तो जिनों से मुलाकात की हुई है वो। खैर ये जिन वाली टॉपिक से हटकर, हॉरर मूवी से हटकर, मेरी कोई भी बात को हटकर अब मैं पॉइंट पे आती हूँ। मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी, जब उन्होंने कहा ना बेड़ी के पत्तों के साथ गुसल करवाया जाता है, तो फिर उस टाइम पे मैंने जिन देखा ये वो वट। तो मैंने लड़ लिया, तो फिर मैं तुम्हें ऐसा पागल तुम्हें छोड़ दूँ ये वो, मैं जिन के साथ मुकाबला करूँ? मैं क्या चलो वो तो बात की बात है, अल्लाह माफ़ करे, कौन से जिन्नात आ जाने हैं जिस घर में चारों कुल्लर कुरान पाक नमाज वगैरह हो, उस घर में तो नहीं आते। पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट पे ये बात है कि जब उन्होंने मुझे बताया ना बेड़ी के पत्तों के साथ गुस्सा करवाया जाता है, उस टाइम पे अचानक मेरे माइंड में ये बात आई कि यार हम किस दुनिया में जा रहे हैं, कौन सी जगह जा रहे हैं। एंड पे जाना तो आपने भी और मैंने भी जो है ना अल्लाह के पास ही है। तो क्या हमने उनके लिए उस अल्लाह की ज़ात को खुश करने के लिए क्या किया है? आज रात को तकरीबन कल रात को अचानक जो है ना लाइट्स चली गई, अब एसी भी ऑफ हो गए। अब क्या हुआ, गर्मी बेतहाशा लगे, रात को कहीं मूवी देखते रहे मैं और असद। उन्हें तो नींद आई हुई थी, वो तो फुल टुन हुए थे। अम्मी अबू भी सोए, मैं गर्मी में बाहर आके बैठी। बाहर भी इतनी हबस गाइस मैं आपको बता नहीं सकती। लाहौर का आपको पता है वैसे भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है आबादी की वजह से। खैर अब पॉइंट पे आती हूँ, तो बर्दाश्त नहीं हो रही थी इतनी गर्मी ना मुझसे, और ऐसे मैं चेयर पे जाकर ना वहाँ बाहर बैठ गई सहन में। मैंने कहा बाहर हवा आएगी, लेकिन बाहर उससे भी ज़्यादा हबस। तो सिर्फ लाइट जाने की वजह से मेरा इतना बुरा हशर रात को हो गया। मैं कहती यार बस जल्दी से लाइट आए और मैं एक दफ़ा शावर ले लूँ, उसके बाद दोबारा सो जाऊँगी। तो अगर इंसान ये अपने ज़िंदगी में जब छोटे छोटे इस तरह के मोमेंट्स आते हैं, जब नमाज जनाजा पढ़ाने जा रहा हो या कोई भी इस तरह की बात की जाए, तो उस टाइम पे अल्लाह ताला को याद कर लेना, ये भी बहुत बड़ी बात है। शायद अल्लाह ताला आपको इशारा दे रहे हैं कि अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। तो खैर ये 2 मोमेंट्स थे जिसमें मुझे वाक़ई दोबारा मैंने कहा नहीं यार अब अल्लाह ताला की तरफ दोबारा रिटर्न होना है, क्योंकि आप और मैं बहुत बड़े गुनाहगार हैं। जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ लो, जितनी मर्ज़ी तस्बीहात पढ़ लो, पता नहीं क्या पता कौन सी बात अल्लाह ताला को बुरी लग जाए और जो है ना फिर हमारा ये। खैर मैं आपको पॉइंट पे यही बात बताना चाह रही थी कि रात को मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई, ठीक है। और सुबह असन ने जब बताया बीड़ी के पत्तों से गुस्ल कराया जाता है, मैंने कहा यार मैं अभी जो है ना, अच्छा ये तो सोशल मीडिया पे बात पोस्ट हो रही, खैर इतनी भी डीपली बात नहीं करनी चाहिए। बात कहने का मतलब ये है कि टू दी पॉइंट पे आऊँगी कि अभी अकेले नहीं बर्दाश्त होता, डर लगता है। तो कब्र में जब हम अकेले होंगे, फुल अंधेरा होगा, उस टाइम पे कौन होगा? सिर्फ हमारे नामा ईमाल साथ होंगे। तो इस वजह से गाइस अल्लाह ताला को याद करें, दिन रात करें, तस्बीहात के ज़रिए अल्लाह ताला को याद करें, लोगों की हेल्प करें, ठीक है। नीयत अपनी साफ़ रखें, हसद ना करें, कीना बुग़्ज़ ये वो इन सब से बच के रहें। अच्छा जी, अब हम अपनी बात दोबारा कंटिन्यू करते हैं। बात कहाँ पे हमने स्टॉप की थी मैं भूल गई।
पता नहीं क्या थी। खैर मैं दोबारा देखूंगी अपनी वीडियोस और थोड़ा सा पीछे करके देखूंगी, फिर वहाँ से बात कंटिन्यू करेंगे। हाँ, उस लड़की की बात बता रही थी कि उसने दुपट्टा इस तरह से लिया हुआ था कि अपना सारा जो है ना आगे से बॉडी नज़र आ रही थी, बिल्कुल शो ऑफ करवाया हुआ, बाल उसने हाईलाइटिंग स्टिकिंग करवाए हुए हैं और वो भी नज़र आ रहे हैं। तो क्या फ़ायदा, इतने जितने भी लोग, क्या जिन्होंने भी देखा, यकीन करें क्या होगा, उसको ही गुना होगा ना। या तो वो ऐसा अपने आप को इस तरह के लिबास, इस तरह का बाया पहने का फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ायदा ही कोई नहीं, जिसमें आपकी सारी बॉडी नज़र आ रही है, जिसमें आपका पूरा फेस नज़र आ रहा है। अब आप ये सोचो कि आपका अगर क्या पता वो ख़वातीन शादीशुदा हो, तो ये सिर्फ उसके शोहर के लिए जायज़ था कि वो उसके लिए उसके सामने सब कुछ करती। अब जितने भी मर्द ने देखा जो भी था, तो एक तो वो उनको भी गुनाह में मुलविस कर दिया, खुद भी तो वो गुनाहों के पंडाल लेके जा रही। कौन होता है किसी को जज करने वाले, ये अल्लाह ताला की ज़ात को पता है। लेकिन ये है कि मेरी उन सारी लड़कियों से, वो सारी बहनों से और वो सारी ख़वातीन से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब बाहर निकलो तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, मैं नहीं कुछ भी कह रही, सॉरी, गुस्सा नहीं करना, लेकिन ये है कि एक पर्दे में निकलो और पर्दा भी इस तरह का करो कि वाकई पता हो खुद को, बस नहीं लोगों को, अपने आप को नहीं बस बताना कि यार मैंने अबाया पहना हुआ है, बाकी सारी दुनिया के लिए अबाया ना होने के बराबर है, तो क्या फ़ायदा। तो सॉरी, पहली बात तो ये माइंड नहीं करना, क्योंकि आप सारी मेरी बहनों की तरह हो। हमारा काम है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनक्कर, ठीक है, तो आपको इसका मायने का पता होगा। खैर आगे फर्दर मूव ऑन किया तो रास्ते में क्या हुआ, ऐसा ना कहें कि यार मेरा पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता कोई भी काम करने को, ये वो, तो सुकून नहीं मिलता ना दिल को। इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पोस्ट की हुई थी जो मैंने इस्लामिक सुनी हुई हैं। खैर अब मेरा अपना मुशाहिदा ये है कि फिर ना जब मैं असर के साथ जा रही बाइक पे, तो ना रास्ते में मैंने क्या देखा कि ना मस्जिद, ईशा का टाइम था और मस्जिद में इतने ज़्यादा मर्द थे और लड़के भी थे, भाई भी थे, जो कि नमाज़ पढ़े थे, रुकू में एक साथ गए, सजूद में, सिर्फ एक झलक में ही नज़र गई। और आप यकीन करें दिल को इतनी सेटिस्फाइड नहीं होता कि यार ये चीज़ है जिससे जो है ना इंसान को सुकून मिलेगा। मैंने कहा सर एक बात बोलूँ, कहते हैं हाँ जी बोलो। खैर इतनी ज़्यादा वो अब कहेंगे तुम ये बातें भी लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दी। खैर अब आपको तो नॉलेज की बात बतानी है ना, तो मुझे बताना पड़ेगा। मैंने कहा सर एक बात बोलूँ, रमज़ान गुजर गया है तो रमज़ान की हद तक नमाज़ नहीं होती, उससे आगे भी होती है, फ्राइडे की हद तक नमाज़ नहीं होती, तो ना आप ना नमाज़ पढ़ने जाया करो, जमात के साथ नमाज़ पढ़ा करो, फिर देखना कि दिल को कितना सुकून मिलता है। हाँ मैं पक्का पढ़ूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी डिप्रेशन के शिकार हो या जो भी हो, तो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो, ठीक है, नमाज की तरफ नमाज़ पढ़ो, मस्जिद में जाके जमात के साथ पढ़ोगे ना, पूरी दुनिया एक साइड पर, वो सुकून एक साइड पे होता है, यकीन करें। तो अगर अपनी लाइफ में चेंजिंग लाना चाहते हो तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप नमाज जब पढ़ने जाओ तो मस्जिद में जाओ, जमात के साथ पढ़ो, तो एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, यकीन करें। आपको अपने आप को ना सबसे डिफरेंट जो है ना फ़ील करोगे। खुद भी पढ़ो और साथ अपने इर्द गिर्द वालों लोगों को भी जो है ना उसकी तरफ रुजू करो। ये नहीं कि अब खुद पढ़ना कोई नहीं और दूसरे कहना नमाज़ पढ़ दिल को सुकून मिलेगा, ऐसे नहीं करना। अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप सबको भी। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा जी, आगे टू दी पॉइंट, आगे पॉइंट पे जाते हैं। फिर उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि हमने ना दुपट्टे पीको वगैरह ओवरलॉक करवाने थे, तो मैंने देखा लाहौर में ही बड़ा काम है, अगर देखा जाए तो गाँव में भी हो सकता है। आप देखें अगर आपके बाहर नीड है इस चीज़ की, तो आप ज़रूर जो है ना ये काम करो। ये जो नहीं होता रफ़ू वाला काम, ये भी कारोबार कर सकते हो, काफ़ी अच्छा जो है ना इसकी अच्छी इनकम है। अब वो दुकान पे इतना रश था, आपकी सोच है, सिर्फ 2 दुकानें या 2 से 3 जो थी ना शॉप्स थी, और उन्होंने अपने अंडर 2-3 लड़के भी रखे हुए थे स्टाफ के। आई मीन टू से उनके आगे जो है ना बड़ी मशीनें थी जो कि उनके साथ ना दुपट्टे ओवरलॉक वगैरह कर रहे थे। अच्छा जी, अब पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये कि अगर आपके देखें बाहर जाके निकले, अगर आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ पे नीड है ये रफ़ू वगैरह करवाने की, दुपट्टे पैच वगैरह लगाने की, तो आप इसका भी कारोबार कर सकते हो। बहुत अच्छी इसकी इनकम आती है, किसी की बातों में नहीं आना। अगर आपका दिल सेटिस्फाइड है तो आप इस काम को स्टार्ट करो, अदरवाइज़ नहीं। अगर आपका पैशन है तो आप काम शुरू करो। खैर आपके साथ छोटी छोटी बातें शेयर की, और भी बातें काफ़ी होती हैं, लेकिन ना वही ना मेरे माइंड से निकल गई थी। कल वीडियो वैसे ही पोस्ट नहीं कर पाई, टाइम नहीं मिला, तो वो जो बातें मेरे माइंड में नोट होती हैं वो फिर रजिस्टर पे, एक तो मुझे बॉल पेन नहीं मिलती कि मैं रजिस्टर पे जो है ना नोट डाउन कर लूँ, या कोई मैं अक्सर जो है ना अगर पेंसिल ना मिले तो मैं क्या करती हूँ, असद का मोबाइल पकड़ती हूँ और व्हाट्सएप पे जाती हूँ, माई जोंग, लाइक असद की जो सिम है जोंग की है, तो मैं उसमें माई जोंग पे सर्च करती हूँ, उस पर टॉपिक का नाम लिख लेती हूँ। अच्छा आज मैंने ये सीखा 3-4 वर्ड्स लिख लेती हूँ अपनी वर्ड में, ताकि जो है ना वीडियो पोस्ट करते हुए मुझे अल्फाज समझ आ रहे हैं वो
जो है ना काफ़ी जो टॉपिक है ना वो मेरे माइंड से स्किप हो गए। मैं जो थे आ रहे थे वो मैंने अपने माइंड में बड़ा ज़ोर दिया कि यार क्या क्या बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी। तो कोशिश मैंने यही की कि जो मैंने सीखा था कल परसों वट वो मैंने आपके साथ जो है ना शेयर किया। एक तो पता नहीं क्या मेरे मुंह में वट का लफ्ज़ जो है ना आ गया हुआ है, मैं बार बार बोलती जा रही हूँ। खैर अब टॉपिक पे आते हैं। छोटी छोटी बातें शेयर की हैं। एक तो मैंने आपके साथ शेयर की एक दुपट्टे वाली, स्पेशली उन लड़कियों के लिए। और फिर उसके बाद जो है सेकंड, दिल को सुकून, तो जमात के साथ नमाज़ पढ़ें। चौथी बात ये, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। और आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं उन सबके साथ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। मेरे यूट्यूब पे आपको पता है चैनल है और उसको भी सब्सक्राइब करें, ताकि जो है ना आज जो भी मैं इतना स्ट्रगल करके सीखती हूँ, ऑब्जॉर्व करती हूँ। अक्सर मैं अक्सर बाहर जाऊँ ना, मैं ऐसे असद के साथ इतना चिल नहीं करती, इंजॉय नहीं करती फैमिली से, जितना मैं इर्द गिर्द देख कर ना सीखती रहती हूँ कुछ ना कुछ। ऐसा कहते हैं आप ना बस कर दे, खुदा का वास्ता है अब जो है ना ये काम छोड़ के ज़रा कोई और बात भी कर लेकर। तू जब भी देख कभी बाहर कभी इस चीज़ को देख रही थी क्या मैं सीखूँ, क्या 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 उस चीज़ को जल्दी से नोट डाउन कर लेती, बस कर दे, कभी तो सांस ले लिया कर। मैंने कहा या बस ठीक है, बस मुझे ये मेरा अंदर का अपना जो है ना पैशन है, लगाव है कि बस मैं कुछ सीखूँ और आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि मैंने सुना है कि सदका जारिया होता है अगर आपकी वजह से किसी के पास कोई अच्छा नॉलेज जो है ना चला जाता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।